हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल वाईफाई गुरुकुल में स्वागत करता हूं, इन बातों के साथ कि मशवरा मत लो तेज हवाओं से, मशवरा मत लो तेज हवाओं से, खुद को आजमाओ और एक इम्तहान हो जाओ। ये आदत सराही जाएगी ज़रूर, खुद ही करो और खुद ही हैरान हो जाओ। ये आदत सराही जाएगी ज़रूर, खुद ही करो और खुद ही हैरान हो जाओ। और इस मासूमियत से जीत ना सकोगे दुनिया को, इस मासूमियत से जीत ना सकोगे दुनिया को। आंधियों से टकराना है तो तूफान हो जाओ। और कुछ बात ये कि जो बच्चे खुद को समझते हैं कि मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है या मेरा सब्जेक्ट ये विषय कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, या मैं ही कमज़ोर हूँ ऐसा कुछ सोचते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा लक्ष्य से दूर ही रखो, हार को हमेशा लक्ष्य से दूर ही रखो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और मेरा फेवरेट दो लाइन आप सुन लीजिए। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। थैंक यू। तो आइए, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में, जिसमें आपको 3-4 नंबर्स और पढ़ाने थे हमें, वो छूटा हुआ था पार्ट 1 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसका पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। संख्याओं को हमने कई भागों में बांटा, जैसे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, है ना, और जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर, सम अभाज्य, और इसी ना भाज्य ना अभाज्य। इसी तरह से हमने संख्याओं को कई रूपों में बांटा। आज हम लोग कुछ संख्याएं जो पढ़ेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी नॉर्मल सी बेचारी सी मासूम सी संख्या के बारे में आपको बता दूं। बहुत आसान है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, होल स्क्वायर नंबर क्या होता है। होल स्क्वायर नंबर, नाम से ही लग रहा है कि किसी संख्या का वर्ग करिए, किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करिए, तो जो परिणाम आए उस परिणाम को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे आप 1 का वर्ग कर दीजिए, तो 1 गुणे 1 करेंगे, आएगा कितना, 1। आप 2 का वर्ग कर दीजिए, तो इसका मतलब हुआ 2 × 2 = 4। ये जो परिणाम आ रहे हैं, 3 का वर्ग करिए, 1 और कर देते हैं, 3 गुणे 3 बराबर 3 × 9। ये जो परिणाम आ रहा है मेरे भैया, ये कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे दिस इज होल स्क्वायर नंबर, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हों, जो किसी संख्या का वर्ग हों, उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि जब पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है तो एक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे 1 का वर्गमूल आप निकालिए, 1 का वर्गमूल निकालिए तो आपको एक पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक वो क्या मिलेगा, 1। आप 4 का वर्गमूल निकालिए तो आपको एक पूर्णांक मिलेगा, 2। आप 9 का वर्गमूल निकालिए तो एक पूर्णांक मिलेगा। एक्चुअली ये 1 2 3 का होल वर्ग ही तो किया गया था। तो ये थी पूर्ण वर्ग संख्याएं। वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग करने से प्राप्त होती हैं, उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, या जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक प्राप्त हो, उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं।
आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो बताइए, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, जीरो के बारे में क्या ख्याल है आपका? जीरो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? यस और नो? तो मेरे भैया जीरो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि हम जीरो का अगर वर्गमूल निकालें, जीरो का अगर वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल के अंदर हम जीरो गुणे जीरो लिख सकते हैं। जीरो और जीरो का जोड़ा बना और जीरो ही आ गया बाहर। तो जीरो का वर्गमूल एक पूर्णांक मिला। जीरो क्या है? एक पूर्णांक है, तो इसलिए जीरो पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यस है। दो है नहीं, तीन है नहीं, चार है, यस है। फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 6 का वर्ग 36 है, डॉट 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 ETC। इस प्रकार से आपको बहुत सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलती जाएंगी। ये बात समझ लिए होंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट, जिस तरह पूर्ण वर्ग संख्या है उसी तरह आपसे पूर्ण घन संख्या भी पूछी जा सकती है। अच्छा, अभी हम लोग बिल्कुल उनका परिचय कर रहे हैं, संख्याओं का, है ना। संख्याओं का परिचय कर रहे हैं। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, रात में वीडियो बना रहा हूँ, पंखा भी नहीं है, चला नहीं सकते, नहीं तो आवाज़ जाएगी, आप लोग डिस्टर्ब होंगे सुनने में, है ना। गर्मी भी बहुत है। पर मैं एक बात बताऊं, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है। गर्मी होती है तो किसके अंदर बताओ? न गर्मी ऊन होती है, न गर्मी जून में होती है, गर्मी होती है हमारे क्या? न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी खून में होती है, गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। तो जो गर्मी अंदर है मेरे भैया, बाहर की गर्मी क्या बिगाड़ लेगी उसका, है ना। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। आइए पूर्ण घन संख्याएं पढ़ते हैं। पूर्ण घन संख्या, होल क्यूब नंबर, होल क्यूब नंबर। पूर्ण वर्ग किसी संख्या का वर्ग करने से मिली, तो पूर्ण घन कैसे मिलेगी? किसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा करने पर मिलेगी। जैसे 0 की घात 3 कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 0 गुणे 0 गुणे 0 बराबर मिला 0। 1 की घात 3 कर दीजिए तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आप 2 की घात 3 कर दीजिए तो 2 की घात 3 करने से क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब परिणाम क्या आया? 8। तो 0 1 8। इसी तरह 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे 125। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। पूर्ण घन संख्याएं वे संख्याएं जो किसी संख्या का क्यूब करने से, किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करने से प्राप्त होती हैं, उन्हें पूर्ण घन संख्या कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? आप पूर्ण घन संख्याओं का अगर क्यूब निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो परिणाम आपको एक पूर्णांक मिलेगा। अगर इन संख्याओं का घनमूल निकाला जाए तो परिणाम आपको क्या मिलेगा? एक पूर्णांक मिलेगा। जैसे 0 का घनमूल निकालिए तो इसको हम लिख सकते हैं घनमूल के अंदर 0 गुणे 0 गुणे 0, 3 बार का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया 0। 1 का घनमूल निकालो मेरे भैया, 1 का घनमूल, तो इसको लिखेंगे हम घनमूल के अंदर 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या मिलेगा? 3 बार का जोड़ा बना, बराबर क्या आ गया? 1। 8 का घनमूल आप लोग कर सकते हैं इसको, है ना। 8 का घनमूल हम किस में बांटेंगे बताइए? इसका 3 बार का गुणा दिखाना है, सेम नंबर्स का। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का जोड़ा बना, घनमूल है, एक बार आ गया बाहर। तो जिन संख्याओं का घनमूल क्या मिले हमें? एक पूर्णांक मिले, उन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। आशा करते हैं ये बात भी समझ गए होंगे आप लोग। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लगभग
सभी किताबों में भी नहीं मिलती, लगभग सभी, क्या सब नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमने भी किताबों से ही सीखा है। लगभग 95% आपकी जो वनडे की किताबें हैं छोटी मोटी उसमें नहीं मिलती, जिसका नाम है मेरे भैया परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ी सी लिख लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुने के बराबर हो। सम ऑफ फैक्टर इज बी इक्वल द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर्स, 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर्स, है ना, अंग्रेजी थोड़ी सी कम आती है। वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुने के बराबर हो। इसका कहने का औचित्य क्या है, तात्पर्य क्या है कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो पहली परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर हमारी है 6। 6 के गुणनखंड करिए, 6 किससे किससे कटेगा उसे हम गुणनखंड कहते हैं, जिससे वो संख्या कटती है। तो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। अब मैं कहूँगा कि 1 को, 2 को, 3 को और 6 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, गुणनखंडों को जोड़ लीजिए। 1 2 3, 3 3 6, 6 6 12। 6 का 2 गुना है कि नहीं बताइए। जिनके गुणनखंडों का योगफल संख्या के 2 गुने के बराबर हो, उन संख्याओं को परिपूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट नंबर एक और एग्जाम्पल देखिए, 28। 6 के बाद सीधा 28 मिलता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मिलती हैं ये परिपूर्ण संख्याएं, कैसे, ऐसे याद करना पड़ेगा हमें ये है नहीं, नियम है, मैं अभी बताऊंगा। 28 के बारे में देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगी ये संख्या, 4 से कटेगी और 7 से कटेगी और 14 से कटेगी और 28 से कटेगी। चलिए सबको जोड़िए, 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28 बराबर, जोड़िए 1 2 3 4 7 7 14 14 28 और 28 कितना आया मेरे भैया, 56। क्या 28 का 2 गुना 56 आया है? यस आया है। तो ये 28 कौन सी संख्या होगी? आप कहेंगे परफेक्ट नंबर होगी। तो इस तरह से परफेक्ट संख्याएं होती हैं। क्या होती मेरे भैया? जिनके गुणनखंडों का योगफल, जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या के कितने गुने के बराबर हो? 2 गुने के बराबर हो। याद कर लीजिए, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या के 2 गुने के बराबर हो, उन्हें हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि परिपूर्ण संख्याएं मिलेंगी कैसे हमें। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। परिपूर्ण संख्याएं हमें कैसे मिलती हैं? कोई सूत्र है इसका? यस है। देखो मेरे भाई, परिपूर्ण संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 2 की पावर p माइनस 1 ब्रैकेट में 2 की पावर p पूरे का -1। ये परिपूर्ण संख्या का सूत्र होता है। जहां व्हेनेवर, ये जहां का चिन्ह है, हिंदी में लिखते हैं। जहां ये जो कोष्ठक है ना मेरे भैया, ये कोष्ठक का मान क्या आना चाहिए? तो जहां
2 की घाते p माइनस 1, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का मान क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अब ये अभाज्य आएगा कैसे, p की वैल्यू हम रखना शुरू करेंगे, p की वैल्यू रखना शुरू करेंगे और जब इस कोष्ठक का मान अभाज्य आ जाए तो उसी p का मान हम यहाँ भी रख देंगे और गुणा करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि परफेक्ट नंबर कौन सी होगी। चलिए चेक करते हैं। p बराबर 0 रखिए आप। जब p बराबर आप 0 रखेंगे तो देखिए इस ब्रैकेट का मान क्या होगा, 2 की घाते 0 माइनस 1। 2 की घाते 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 कर दी जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 माइनस 1। 1 में 1 घटा 0। 0 कौन सी संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं, 0 अभाज्य संख्या नहीं है। अब p का मान रखो मेरे भैया आप 1, तो 2 की घाते p था, 2 की घाते 1 माइनस 1। 2 की घाते 1 का मान 2 ही होगा, माइनस 1। 2 में 1 को घटाइए कितना आएगा, 1। क्या 1 अभाज्य संख्या है, नहीं, अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होती है। अब p की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 की घाते 2 है ना, p 2 की घाते p है तो 2 की घाते p का मान 2 माइनस 1। 2 की घाते 2 का मान क्या आएगा, 4। 4 माइनस 1 बराबर 3। अरे सॉरी, इसको काटना था ये नहीं। अब बताइए 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, यस 3 अभाज्य संख्या है। मतलब p की वैल्यू कितना रखने पर इस कोष्ठक का मान अभाज्य आया, 0 रखने पर नहीं आया, 1 रखने पर नहीं आया, 2 रखने पर आया, है ना, अभाज्य आया। कितना रखने पर, p का मान 2 रखने पर अभाज्य आया, कितनी, 3 आई। तो अब देखिए मेरे भैया, परिपूर्ण संख्या अब हमें ज्ञात करनी है, तो 2 की पावर p कितना रखना है, p कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 की घाते 2 माइनस 1 ब्रैकेट में 2 की घाते 2 माइनस 1 कैलकुलेट करिए। 2 की घाते 2 में 1 घटा तो 1 आया ना, और 2 की घाते 1 का मतलब 2 की घाते 1 ही, 2 की घाते 2 का मतलब 4 माइनस 1। आंसर आ गया क्या, 2 की घाते 1 का मतलब 2, 4 में 1 घटाइए कितना, 3, तो 3 दूनी कितना, 6। पहली परिपूर्ण संख्या क्या मिली हमें, 6 मिली, जो मैंने बताया था। फिर p की वैल्यू रखिए 3, तो p की वैल्यू 3 रखो मेरे भैया। 2 की घाते 3 माइनस 1, 2 की घाते 3 कितना आएगा, 8। 8 में 1 घटाइए कितना आएगा, 7। क्या 7 अभाज्य संख्या है, यस, मतलब p की वैल्यू 3 भी इस सूत्र में रखी जा सकती है, क्योंकि p बराबर 3 रखने पर इस कोष्ठक का मान अभाज्य आया। तो p की वैल्यू 3 रखी जा सकती है, हमें परिपूर्ण संख्या दूसरी मिलनी शुरू हो जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी देखिए परिपूर्ण संख्या, 2 की घाते p कितना रखना है, 3। 2 की घाते 3 माइनस 1 ब्रैकेट में 2 की घाते 3 माइनस 1। अब देखिए 2 की घाते 3 में 1 घटाइए 2 ना, और 2 की घाते 2 का मान कितना होता है, 4 ब्रैकेट में। 2 की घाते 3 का मान कितना होता है, 8 माइनस 1। 8 में 1 गया 7, 4 गुणे 7, तो 4 गुणे 7 कितना आएगा भैया, बताओ कितना, 28। तो दूसरी परिपूर्ण संख्या कितनी मिली हमें, 28 मिली, जो मैंने बताया था 6 के बाद क्या मिलेगा, 28। नेक्स्ट थोड़ा सा एक क्वेश्चन, एक संख्या और ढूंढ लेते हैं, कैसे मिलेगा। इसे मैं इरेज कर सकता हूं क्या, आप लोग समझ चुके हैं। ये परिपूर्ण संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये ब्रैकेटवा का मान अभाज्य होना चाहिए, है ना। 2 की पावर p माइनस 1 का मान अभाज्य होना चाहिए। p की वैल्यू रखनी है हमें, 0 से शुरू करिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 2 रखने पर 3 मिल गया, अभाज्य मिल गई। मतलब 2, जब p की वैल्यू 2 रखी जाएगी तो परफेक्ट नंबर मिलेगा। ये देखिए 6 मिला। अब आइए नेक्स्ट थोड़ा सा और सर्च करते हैं यहाँ पे।
अब p की किस वैल्यू पर संख्या अभाज्य मिलेगी? हम कहाँ से प्राप्त कर रहे थे? 2 की पावर p माइनस 1, ये ब्रैकेट को हम क्या बना रहे थे? अभाज्य बना रहे थे। 3 तक हम लोग चले गए थे। p बराबर अब रखिए 4, तो 2 की घाते 4 माइनस 1, 2 की घाते 4 का मान कितना हो जाएगा? 16, 16 में 1 घटाइए कितना? 15। क्या 15 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 पचे 15 होता है, ये नहीं है। मतलब p की वैल्यू 4 इस सूत्र में रखेंगे तो हमें परिपूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। p बराबर 5 रखिए, p बराबर 5 रखेंगे। 2 की घाते 5 माइनस 1, 2 की घाते 5 का मान कितना आएगा? 32, 32 में 1 घटाइए कितना आया? 31। क्या 31 अभाज्य संख्या? यस, 31 अभाज्य संख्या है। मतलब p की वैल्यू 5 रखने पर, इस सूत्र में जब p की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमें और एक नई परिपूर्ण संख्या, एक नई परफेक्ट संख्या मिल जाएगी। तो थर्ड संख्या अब हमें मिलने वाली है 2 की घात, p का मान रखना है 5, 2 की घाते 5 माइनस 1, ब्रैकेट में 2 की घाते 5 माइनस 1। कैलकुलेट करें। 2 की घाते 5 में 1 घटेगा 4, 2 की घाते 4 का मान कितना आएगा? 16, गुणे 2 की घाते 5 का मान 32, 32 में 1 घटाइए 31, तो 16 एकन्नम 16, 16 तियाँ 48, 48 एक 49, 496, 16 एकन्नम 16 हासिल 1, 16 तियाँ 48 एक 49। तो देखिए परफेक्ट नंबर कैसे कैसे अंतराल पे मिल रही ना। पहली परफेक्ट संख्या क्या मिली? 6, फिर क्या मिली? 28, और 28 के बाद सीधा कहाँ पे चले गए? 496 पे। तो अगर हमें फार्मूला नहीं पता रहेगा तो हम कैसे परफेक्ट संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना। तो ये परफेक्ट संख्या का फार्मूला आपको याद रख लेना है। क्या? 2 की पावर घात में p माइनस 1, ब्रैकेट में 2 की पावर p पूरे का माइनस 1। देखिए 2 की पावर p माइनस 1 यहां भी है, 2 की पावर p माइनस 1 यहां भी है, लेकिन पहले वाले में घात में माइनस 1 है, ब्रैकेट में पूरे का माइनस 1 है। इतना बस आपको याद रखना है, परफेक्ट संख्या आपको मिलती रहेगी। इसके आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे। 3 परफेक्ट संख्याएं हमने आपको बता दी। एक संख्या और मेरे मन में है, वो भी भड़ास निकाल लूं, क्योंकि किसी ने कहा था कि जिसके मन में जितनी भड़ास होती है उसे निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वो अंदर ही अंदर आदमी को खा जाती है। संख्या त्रिकोणीय ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्या। ये त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? किसी गोले को बनाने के लिए, किसी समबाहु त्रिभुज को बनाने के लिए, किसी समबाहु त्रिभुज को बनाने के लिए जितने न्यूनतम गोलों की आवश्यकता पड़ती है, उन गोलों की संख्या को हम त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। तो बताइए क्या एक गोले के माध्यम से एक समबाहु त्रिभुज बन सकता है? हाँ, बन सकता है। तो एक त्रिकोणीय संख्या मानी जाएगी। अब और बड़ा त्रिभुज हम बनाना चाहते हैं जो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो 2 गोला करना पड़ेगा, 2 और करना पड़ेगा, तो 3 गोले मिलकर फिर अब देखिए समबाहु त्रिभुज फिर से बनेगा। तो 3 भी गोलों की संख्या कितनी हो गई? 3, तो 3 भी जो है त्रिकोणीय संख्या मानी जाएगी। फिर और बड़ा हम त्रिभुज जब बनाना चाहेंगे, अब हमें 3 गोले यहाँ पर रखने पड़ेंगे। अब देखिए समबाहु त्रिभुज हमारा बनेगा 1 2 1 3 3 6। तो नेक्स्ट जो संख्या आई त्रिकोणीय संख्या 6 आई। अब अगले में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? त्रिकोणीय संख्याएं हैं, ट्रायंगुलर नंबर हैं। 1 में 2 जोड़िए तो 3, 3 में 3 जोड़िए तो 6, 6 में 4 जोड़िए तो 10, 10 में 5 जोड़िए तो 15, 15 में फिर कितना 6 जोड़िए तो 21। इस तरह से आगे त्रिकोणीय संख्याएं हमें मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक संख्याओं का वर्गीकरण हम लोगों ने सीख लिया, जितने प्रकार की संख्याएं होती हैं।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अच्छे वीडियो पे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।